हमारे सभी अनुयायियों को एक प्यार भरा नमस्कार। हम यहाँ नवंबर 2022 के महीने के ग्रहों के संक्रमण के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं। पिछले सप्ताह ही 12 नवंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में गए थे और काफ़ी ऊर्जावान समय है ये। इस सप्ताह 14 तारीख को मंगल वृषभ राशि में पुनः वक्री होंगे। इसके साथ बुध भी उसी दिन वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और जल्द ही इसके बाद 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में सूर्य गोचर करेंगे। और अगले सप्ताह हमारे पास बृहस्पति है जो वक्री के बाद सीधी चाल चलने वाले हैं। जीवन शक्ति, साहस, जुनून, आक्रामकता और कार्रवाई का ग्रह मंगल वृषभ राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं उनके घर में गोचर करने जा रहा है। मंगल हमें कठिन से कठिन समय में भी कार्य करने का साहस देते हैं। आपको अक्सर आप देखेंगे कि बहुत ही जिनका उच्च मंगल हो वो वैसे जातक जो है वो इतने साहसी होंगे कि वह अपने कार्यों के परिमाण का सावधानी पूर्वक विश्लेषण नहीं करते हैं और अक्सर ही अपने लिए कठिन परिस्थितियां पैदा कर लेते हैं और अपने गुस्सेले स्वभाव के कारण दूसरों से विचारों में मतभेद भी हो जाता है। तो मंगल को सभी ग्रहों का कमांडर इन चीफ माना जाता है। तो आइए देखते हैं यह कैसा रहेगा गोचर आपके लिए टैरो कार्ड की मदद से और पेंडुलम की मदद से। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो आप जीवन में कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा अधिक जुनूनी हैं क्योंकि मंगल ग्रह शुक्र में इस समय परागमन कर रहा है। तो हो सकता है आपका इस समय ध्यान पैसे और पारिवारिक मसलों पर हो और उसके प्रति आप ज़्यादा जुनूनी हो, इतना कि आप किसी और चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हो। माता पिता को अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा अधिक नियंत्रण नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा नियंत्रण करने से बचें और अपने एक संतुलित दृष्टिकोण बना के रखें, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपका कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कह रहा है कि आपको कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजिक है और आपको अपने कौशलों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और अपनी और कौशल आपको ऐड करना चाहिए और आलसी या सुस्त पना आपको छोड़ देना चाहिए। अगर आप थक भी गए हैं तो आपको रुकना नहीं चाहिए। आपकी मेहनत का फल आपको बढ़ी हुई आय से मिलेगा। आप जो भी संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए अपनी आंतरिक प्रतिभा का पता लगाएं और यही वो क्षेत्र है जिससे आप आगे बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोग एक ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो आपका जीवन बदल देगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए कार्ड आया है चैरियट। तो जीवन आपका गतिमान हो जाएगा। आपके इसमें पदोन्नति प्रगति की अच्छी संभावना है और आप यदि आउट ऑफ टर्न पदोन्नति की उम्मीद कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन यदि आप पदोन्नति के लिए दें हैं तो निश्चित रूप से आपको मिलेगी। यह गोचर आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां लेकर के आएगा जहां आपको समय की आवश्यकता के अनुसार बुद्धि और शक्ति दोनों का उपयोग करना पड़ेगा और आप जो भी करेंगे उसमें सफलता सुनिश्चित है। जीवन गति पकड़ रहेगा और संक्रमण तेजी से होगा। जो भी कार्य हाथ में है उसको अच्छे से आप पूरा कर सकते हैं। अब चलते हैं कर्क राशि की ओर और देखते हैं कर्क राशि बहुत ही ज़्यादा सुंदर समय है। जीवन में संतुलित बनाए रखना चाहिए आपको और आपकी यह समय आंतरिक विकास और बाहरी सद्भाव का है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद दे रहा है और जीवन के सभी क्षेत्रों में आपका समर्थन करेगा। ये वही है जो हो रहा है ये पहले से नियत था और आपके अपने आप को आगे बढ़ने के लिए अपना संतुलित आंतरिक संतुलन बना के रखना चाहिए। बात करते हैं सिंह राशि की। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये गोचर आपको अपने कार्य पूर्ण करने का प्रतीक है। आप जहां पहुंच गए हैं वहां तक पहुंचने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। हालांकि अभी भी आपको अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना है। आपने जो अनुभव प्राप्त किए हैं या जीवन में स्थान तक पहुंचने के लिए वो इस गोचर के दौरान जो कौशल हासिल किए हैं वो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने बहुत सारी बाधाओं को पार कर लिया है और अपनी बुद्धि से किसी भी अन्य आने वाली बाधा को भी दूर करने में सक्षम होंगे। आपका जीवन तो अभी शुरू हुआ है। यह एक चक्र है। पुराना एक जीवन साइकिल आपकी खत्म हो गई है और नई आ रही है जो कि बहुत ही अच्छा समय है।
करते हैं कन्या राशि की। बहुत सुंदर कार्ड, वर्ल्ड कार्ड। यह एक नया अंत और एक नई शुरुआत का समय है। आप अपने जीवन में एक अच्छी जगह पर पहुंच गए हैं, जो आपकी यात्रा में जो भी आपने अनुभव प्राप्त किया है उससे आप आगे बढ़ने में काफ़ी कौशल आपने सीख लिए हैं। तो आपको जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे आपको गुस्सा करना चाहिए, अधिकार दिखाना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आपको अपने से दिखानी चाहिए, जहाँ है आपको प्यार से बात करनी चाहिए। ये सब व्यवहारिक बातें ज्ञान की आपने सीख ली हैं और अब आप एक नई यात्रा के लिए भी तैयार हैं। सभी प्रयासों में सफलता सुनिश्चित है और सब कुछ बढ़िया है। आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। ये बहुत ही भाग्यशाली समय है जिसमें कार्य परिवर्तन या फिर किसी दूसरी जगह पर जाना, एक नया रिश्ता, सब आपको मिल सकता है। 6 राशियों के बाद अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो वो वैसा नहीं है जैसे वह लगता है। हो सकता है कि आप अपने कार्यालय में किसी मुद्दे के समाधान में काम कर रहे हो और आपकी अपनी टीम का ही भीतर चर्चा कर रहे हो और कोई ऐसा व्यक्ति आप उस विचार को श्रेय ले ले। ऐसे लोगों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो आपसे ईर्ष्या करते हैं और आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। यह समय जो है एक प्रतिकूल समय है। इसके अलावा आपको किसी भी समस्या के लिए आपको कट्टरपंथी दृष्टिकोण लेने की आवश्यकता हो सकती है। धोखे के लिए अपनी आंख खुली रखें और एकदम तत्काल प्रतिक्रिया रिएक्शन के लिए रेडी रहें और आसपास के लोगों से थोड़ा सावधान रहें क्योंकि धोखा मिल सकता है। कोशिश करें किसी के विचारों की नकल ना करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। यह है 9 ऑफ सॉर्ड्स। देख रहे हैं कि आप घबराए हैं और चिंतित हैं और शायद रात में नींद नहीं आ रही है आपको। हो सकता है आप किसी को अनिद्रा की समस्या हो, इंसोमिया हो। आपके पास पैसा तो है लेकिन पैसे से मन की शांति नहीं खरीद पा रहे हैं और आप उदास हैं, आशा छोड़ चुके हैं और आप अभी तक हो सकता है कि अंदर से कुछ आपको मुद्दों को चेंज करने का, ठीक करने का समय आ गया है। आप बहुत ज़्यादा मानसिक यातना के थ्रू जा रहे हैं क्योंकि आपके विचारों को बदलने का कुछ ऐसा हुआ है जो बदलने में मजबूर कर रहा है, या फिर आप ज़्यादा अधिक सोच रहे हैं और इस वजह से क्योंकि ये चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही, ये आपको परेशान कर रहा है। ये उसी तरह है जैसे कि आपके बच्चे की शादी है, आपके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी शादी का तनाव आपके मन में है। तो ऐसा वातावरण इस समय आपके रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। यह गोचर आपको सामाजिक रूप पे मान्यता प्राप्त कराएगा। आप नाम, प्रसिद्धि और पहचान प्राप्त करेंगे और उच्च स्तर तक बढ़ेंगे। आपकी उपलब्धि जो है इस समाज द्वारा सराहना की जाएगी और घर के मामलों में आपको खुशी का समय मिलेगा। हो सकता है आपको किसी को विरासत में या तो कुछ पैसा मिले जिससे आप कुछ मकान या दूसरी बहुत बड़ी छुट्टी में जाना चाहें। अब बात करते हैं मकर राशि की। यह किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये गोचर जो है आपकी लाइफ में प्रचुर मात्रा में पैसा और खुशियां लेकर के आने वाला है। ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समय है। हालांकि आप में से कुछ लोगों को दूसरों के पैसों से अपनी जेब भरने की होगी इच्छा, लेकिन बेईमानी तरीकों से आपको पैसा नहीं कमाना चाहिए। आपके आसपास एक परिपक्व व्यक्ति है जो प्रमुख भूमिका निभाएगा इस दौरान, जो बहुत ही साहसी, भरोसेमंद है और दूसरों के प्रति दयालु है। हो सकता है वे व्यक्ति दवा के एरिया से संबंधित रखता हो। अब बात करते हैं एक्वेरियस। तो ये कह रहा है कि आपको अपने सीमाओं को और सीमाओं के आराम से परे आपने काम किया है और आप अपनी लिमिटेशंस के बियॉन्ड गए हैं और आप इस बारे में बहुत ज़्यादा आश्वस्त हैं कि आप कौन हैं, कि आप क्या हासिल करने का इरादा करते हैं और आप कहाँ पहुँच गए हैं। और जो भी आपके पास है उसकी वजह से आपके पास लोग लाभकारी परिस्थितियों के साथ आकर्षित होंगे अपने आप ही, और आपने अपने आप को, अपने करियर को एक ठोस जगह पर ला करके स्थापित कर दिया है और दूसरों की सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। इस समय आपको स्पष्ट है कि आप कौन हैं और आप क्या हासिल करना चाहते हैं और अन्य लोग आपकी सकारात्मक ऊर्जा को देखकर आपकी तरफ आकर्षित होंगे। सबसे आखिर में हम बात करते हैं राशि की।
तो वृषभ राशि में मंगल के साथ, गोचर के साथ आपका ध्यान केंद्रित होगा परिवार के मामलों पर, और पारंपरिक मूल्यों को आप बहुत ज़्यादा ऊंचे स्थान पर रखेंगे। आप एक किसी सामाजिक पारंपरिक समूह के साथ जुड़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा परंपराओं को मानना करता है। और आपके आसपास आप हो सकता है आपकी इच्छा हो कि आप बच्चों को कुछ सिखाएं अपने परंपराओं के बारे में, समाज के मापदंडों के बारे में, और हो सकता है आप में से कुछ ऐसा करना चाहें, मतलब कि अपना खुद का बिजनेस छोड़ करके आपका जो पारंपरिक बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, उसको आप ज्वाइन करना चाहें। कुछ में से आप ऐसा है कि इस असमंजस में रहेंगे कि पुराने आजकल एलोपैथी को फॉलो करें कि नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक को फॉलो करें। तो ये जो है गोचर आपके लिए लेके आया है। तो मेरे अनुयायियों, हमारे टेलीकास्ट को देखते रहिए और नए एपिसोड के बारे में अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आने वाला समय आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आए। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।